भाजपा के लोग ही उकसा करके शराब बिहार में बेचने का अथी दे दिया है। पर बीजेपी को खास करके बोलने का हक नहीं है। तो जब इनके पुल गिरते हैं तो ये ठीक है किनको दे देते हैं। बिहार के तमाम गोदी मीडिया जो है सो उजागर करते हैं, बहुत बड़ी घटना से लेकर छोटी घटना को बहुत बड़ी उजागर करते हैं। उसी गोदी मीडिया में हम भी शामिल नहीं हैं। विधानसभा में निकल गया है दारू का बोतल। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिए थे? उस समय राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हुआ था? मैं हूँ आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाकपा माले के नेताजी और जिला के कोर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। लगातार जो बिहार में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है वो आप लोग भी देख रहे होंगे। अभी तक के बिहार में जहरीली शराब के कारण 70 से ज़्यादा मौत हो गई और इसी विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि बिहार में जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, भाजपा लगातार आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, गठबंधन के घटक दल आप भी हैं। इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जहरीली शराब के कारण बिहार में इतना क्यों मौतें हो रही? बिहार में आपका सवाल जो आ रहा है कि क्यों मौतें हो रही है, तो इसमें शराब माफिया जो हैं उनको राजनीतिक संरक्षण है और प्रशासन जो है सो कार्रवाई सही से नहीं कर पा रही है। और जहां तक सवाल रहा कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष दल हम पर जो है से हमलावर है, हाँ। तो मैं बीजेपी से, खास करके बीजेपी से जो विपक्ष दल के बिहार में हैं उनसे कहना चाहूँगा, हाँ। कि बिहार में जो मौतें हो रही है, हाँ। इन तमाम आंकड़ों को आप देखेंगे, हाँ। और गुजरात और मध्य प्रदेश के ये दोनों राज्य का आंकड़ा मिलाएंगे तो ये आंकड़ा बिहार की धरती का पीछे छूट जाता है। तो हमलावर शराब में जो जहरीली शराब के चलते मौतें हो रही है, हाँ। सवाल करना ठीक बात है, हाँ। लेकिन ये सत्ता में जहां हैं उनके बारे में भी इनको उजागर करना चाहिए। इसलिए इतनी बड़ी कांड पर बीजेपी को खास करके बोलने का हक नहीं है। तो सर जी ये भी तो कह रहा है ना, उसका जितना शासन शासित राज्य है, जितना कह रहा है इतना मौत होबे नहीं करता है। और गुजरात की आप बात करें तो गुजरात में वो तो दावा किया है कि बहुत अच्छा, वहाँ सरकार बहुत अच्छा से चल रहा है, जितना मौत हो गया है यहाँ उतना नहीं हो रहा है। आप गौर से जरा सा देखेंगे, बहुत अच्छा शासन इनके शासन में चल रहा है। तो जब इनके पुल गिरते हैं तो ये ठीक है किनको दे देते हैं, जो जिनको नहीं देना चाहिए। तो किस आधार पर ये बीजेपी कह रही है कि हमारा शासन हिंदुस्तान में बहुत अच्छा से चल रहा है? वो तो कह रहे हैं नेताजी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अपना ही चला रहे हैं। वो अपना कह रहे हैं, लेकिन अपनी डपली अपने राग वो बजा रहे हैं। लेकिन खास करके आप देखेंगे सबका विश्वास और सबका विकास यहाँ भी हिंदुस्तान की धरती और बिहार राज्य में नहीं हो रहा है। हाँ। मुट्ठी भर लोगों का जो है सो विकास हो रहा है, 15% लोगों का विकास हो रहा है, अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है, किसान मजदूरों का विकास नहीं हो रहा है, नौजवानों, शिक्षित छोटे व्यापारियों का विकास नहीं हो रहा है। तो आप तो मांग भी कर दिए हैं। सुशील कुमार मोदी जी आज ही पेपर में देखे होंगे, आपकी मांग कर दिए हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और उधर से चिराग पासवान भी मांग कर दिए हैं। वो चिराग पासवान हो या चाहे मोदी जी हों, सुशील कुमार मोदी हों, कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार जहरीली शराब में बंद में फेल नहीं है। कैसे ही आप कह रहे हैं सरकार फेल नहीं है? बिल्कुल नहीं फेल है, क्योंकि सरकार जो करना चाहती है उसको बदनामी करने के बीजेपी का यह सदन में बात आई, विधानसभा हमारे मुख्यमंत्री बोले महागठबंधन कि आप जो कह रहे हैं यह कार्रवाई आप कर रहे हैं के द्वारा हो रहा है। मतलब कि सीधा सीधा भाजपा करवा रहा है ये? हमने तो नहीं कहा, मुख्यमंत्री जो इस बात को सदन में रखे हैं। हाँ। कि आप जो है से इसको साथ दे रहे हैं। तो शासन तो यहाँ आपका गठबंधन के दल का नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जी, मेरा गठबंधन में साथ है, बिल्कुल है गठबंधन में साथ। तो जिस तरह से बिहार के तमाम गोदी मीडिया जो है सो उजागर करते हैं, बहुत बड़ी घटना से लेकर छोटी घटना को बहुत बड़ी उजागर करते हैं, उसी तरह से गुजरात की धरती को, मध्य प्रदेश की धरती से जहाँ बीजेपी का शासित राज है, उनका उजागर उतना अच्छा तरह से नहीं कर पाते हैं, दबे जवानों से करते हैं। मतलब कि जहां भाजपा का शासन है वहां मीडिया वाला दिखा नहीं पाता है। बिल्कुल यही कारण आपने एक मेरा कहना यही है। बिल्कुल
तो ये तो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं गोदी मीडिया पर। बिल्कुल तो गोदी मीडिया पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया आज जिस तरह से गोदी मीडिया बोल रहा है वो सत्ता के पक्ष में ही बोल रहा है, और जो सत्ता के विरोध में लिखता है बोलता है उसे अरवली नक्सल करके उन्हें तो जेल में डाल दिया जाता है और उनके पर बड़े बड़े शिकंजे कस दिए जाते हैं, कानूनी कार्रवाई होता है। गोदी मीडिया में हम भी शामिल नहीं हैं। हम आपको नहीं कह रहे हैं, हाँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। आप तो चाह रहे हैं कि आप जो है से बिहार की धरती से सही सही जो है जनता का आवाज़, जनता का हक और विकास की आवाज़ जनता तक जाए। अच्छा, एक लास्ट और आखिरी सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं कि जितने की मौतें हुई है बिहार में, लगभग 70 से ज़्यादा मौत हो गई है, तो आंकड़ा आप भी जान चुके हैं, लेकिन क्या लगता है इसको मुआवजा का प्रावधान अगर सरकार बना दे कि मुआवजा दिया जाए, क्या लगता है कि मुआवजा देना चाहिए? देना चाहिए मुआवजा, ये लोगों को मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा की जहाँ तक बात रहा तो हम ये कह रहे हैं कि हम कल ही 19 दिसंबर के पूरे राज्य में विरोध दिवस मनाएंगे। तो पहले, इससे पहले तो एकदम जब भाजपा की तरफ नीतीश कुमार जी थे तब तो आप लोग खूब पुतला दहन करते थे, पुतला जलाते थे, और अभी काहे नहीं इसका विरोध कर रहे हैं? पुतला क्यों नहीं निकाल रहे? आज भी हमने आपको कहा कि कल 19 दिसंबर को ही हम पूरे राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाएंगे। हाँ, कल 19 दिसंबर को। अच्छा। तो चाहे हम बीजेपी के साथ नीतीश जी रहे हों और महागठबंधन के साथ रहे हों, जो जनता का आवाज़ है रोड से लेकर सदन तक, हाँ, संसद तक, हाँ, ये हम उठाएंगे ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। अनिल सिंह जी, आप बताइए कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में जहरीली शराब के कारण 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, और इस पर भाजपा आप पर हमलावर हो रही है और लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में शराबबंदी बहुत पहले से है। जिस समय भाजपा जो है हाँ, नीतीश के साथ गठबंधन में था, हाँ, उसी समय से शराबबंदी लागू है। हाँ, फिर भी हाँ, उस समय से लेकर के आज तक शराब माफिया पर अंकुश नहीं लगाया गया। हाँ, शराब पीने वाले को जेल दे दिया जाता है, हाँ, उसको सजा सुना दिया जाता है, हाँ, और शराब जो बाहर दूसरा राज्य से यहाँ लाता है, हाँ, उसको खुला छोड़ दिया गया है। हाँ, उसको जेल भी जाता है तो उसको बेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो आपकी ही सरकार में जब आप है तो सरकार की ही ने दोष है इसमें। ये आगे से चलते आ रहा है। भाजपा की सरकार जिस समय थी उसी समय से यह चलते आ रहा है, माफिया पर प्रतिबंध नहीं लगा। और आज जब सरकार बदली है तो माफिया को भाजपा के लोग ही उकसा करके शराब बिहार में बेचने का अथी दे दिया है। हाँ, समझे न, जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। शराब अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, शराब का हम भी विरोध करते हैं। हाँ, शराब पीना भी गुनाह है, लेकिन सबसे बड़ा बिहार में गुनाहगार है शराब का जो माफियागिरी कर रहा है, ला करके यहाँ जो है बेच रहा है। तो उस पर रोक लगाए ना सरकार, उस पर रोक लगाए। हाँ, ये बात सही है, सरकार को रोक लगाना चाहिए, इसमें विफल हुआ है। हाँ, समझे न? तो उधर से देख रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी का इशारा हो गया है, कह दिए, आज तो पेपर आप देखे होंगे, वो कह दिए हैं कि नीति यहाँ जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। उधर से चिराग पासवान जी भी कहे हैं। हाँ, इसलिए कि सुशील कुमार मोदी या भाजपा चाहता है कि बिहार की सत्ता अपने हथियावे, यही बहाने। इसके पहले भी तो शराब से घटना हुआ है, जिस समय भाजपा की सरकार थी उसी समय, और विधानसभा में निकल गया है दारू का बोतल। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिए थे? उस समय राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हुआ था? मैं ही पूछ रहा हूँ सुशील कुमार मोदी से। हाँ, कि जिस समय विधानसभा से शराब की बोतल निकल गया, उस समय जो है राज्यपाल के यहाँ कहा गया, हम लोग के प्रतिनिधि भी जाके कहे थे, हाँ, कि जब विधानसभा में ही शराब का बोतल निकल रहा है तो आपका शराबबंदी लागू कहाँ है? हाँ, आप इस्तीफा दीजिए। तो उस समय क्यों नहीं दिया था? हाँ, और आप बहुत अति ऊंची आवाज़ में जो है वो बोल रहे हैं, उनकी नैतिकता कहाँ है मांग करने का? अच्छा, तो कह रहे हैं कि इधर से एक बात और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिनकी मौतें हुई है, 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, उनको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुआवजा देना चाहिए। ये आपके पार्टी की तरफ से भी यह मांग किया गया है। वो सरकार का अथी है, सरकार मुआवजा देगी। किस रूप में? वो नीतीश कुमार हैं,
गरीब लोग का ही मौत हुआ है, ये बात सही है। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन ये फैसला सरकार लेगी, क्या करेगी नहीं करेगी वो सरकार जाने। बहुत बहुत धन्यवाद इनका करते हैं।